कोरोना केसेस में इजाफा, मुल्क में नई पाबंदियों का ऐलान। कल से 10% से जायद शरह वाले शहरों में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में अहम फैसले। मुतासरा शहरों में तालीमी सरगर्मियां महदूद। 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ स्कूल जाएंगे। 12 साल से ऊपर के तलबा के लिए 100% हाजिरी जारी रहेगी। वैक्सीन नेशनल लाजमी करार। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, लाहौर में कल से छठी जमात तक 50% तलबा को एक दिन स्कूल बुलाया जाएगा। इंडोर शादी तकरीबात और होटल्स में इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। आउटडोर में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद खाना खा सकेंगे। NCOC के मुताबिक इंडोर जिम्स, सिनेमास, मज़ारात और पार्क्स में 50% अफराद की इजाज़त। मार्केटों और कारोबार के औकातकार पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं। कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू। कराची में मस्बत केसेस की शरह 40% से बढ़ गई। सिंध में 3,283 केस रिपोर्ट। 2,902 का ताल्लुक कराची से है। लाहौर में शरह 15.2%। इस्लामाबाद में 11.8% रही। रावलपिंडी में भी शरह 10% से ऊपर चली गई। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.48% रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वजीर खजाना शौकत तरीन और अदाकारा हिरा मानी भी कोरोना में मुब्तला। खुद को करंटीना कर लिया। कराची में कोरोना की शरह बढ़ने पर अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां लगाएंगे। शहरी वैक्सीन लगवाएं और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मिनी बजट के बाद अद्वियात भी महंगी हो गई। इन्होंने अपने ATMs को नवाजने के लिए सेहत कार्ड शुरू किया। वफाक का पंजाब के 5 शहरों में तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत शहरों की मास्टर प्लानिंग से मुतालिक इजलास। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में बड़े पैमाने पर फंड्स जारी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी से 5 शहरों के मुमकिना मेयर्स की तफसीलात तलब कर लीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बड़े शहरों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी का इजरा कर दिया। कहा, कारोबार करने वालों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी ताउन बढ़ाने के उमूर के लिए पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों के साथ ताउन के लिए पुरज़्म है। चीनी सफीर ने CPEC मंसूबों पर सिक्योरिटी और अमन के लिए खुसूसी इक़दाम पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में बादलों की एंट्री, कई शहरों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में भी बूंदाबांदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बादल बरसे। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में बारिश, बर्फबारी का भी इम्कान। बालाकोट, गिरदोनवाह में बारिश। शोकरां, कागान, नारान और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। मर्दान सुबात में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। महकमे मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। नथिया गली में भी बारिश और बर्फबारी। चोटियां और सड़कें सफेदी में छुप गई। मरी बाड़िया रोड पर दरिया गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद मकान जद में आ गए। रोड भी ब्लॉक। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक 2 माह पहले एक्सकेवेटर मशीन से कटाई की गई, जिससे लैंडस्लाइडिंग हुई।
मरी में लोगों को जगह मिलती है, इमारतें खड़ी कर देते हैं। क्या वजह है? 3 साल में 7 एसी मरी तब्दील हुए। क्या इधर कोई सियासी ताकतवर है? अदालत की सानहा मरी केस में सख्त सवालात। दौरान समाअत कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी, आरपीओ, सीपीओ, सीटीओ अदालत में पेश। अदालत का मरी में होटलों की सहूलियात के मुताबिक दर्जाबंदी करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। सानहा मरी की तहकीकाती कमेटी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने आज इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने सानहा मरी की तहकीकाती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सानहा मरी की तहकीकाती कमेटी अपनी सिफारिशात और हक़ाइक़ पेश करेगी। कमेटी ने हक़ाइक़ जानने के लिए मरी का दौरा किया और मुख्तलिफ लोगों के बयानात कलमबंद कर चुकी। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का तकरीब से खिताब। सानहा मरी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है, जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। नैब की एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत और फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज करने की इस्तदा। नैब ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक मरियम नवाज की बरियत की दरखास्त नाकाबिले समात है। दरखास्त में बयान किए गए हकायक दुरुस्त नहीं। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके सजा सुनाई। मुल्जिमान ने लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं दी। मरियम नवाज की निगरान जज पर इल्जामात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। नैब ने मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाने की भी इस्तदा कर दी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स का डेटा मंगवाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन से इस्तेदा है स्टेट बैंक से तमाम जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात ले। असासों के जराए जमा कराना तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। नून लीग फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार चाहती है। ये चाहते हैं अकाउंट्स की जाँच पड़ताल ना हो। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश और सोचा समझा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दिफा परवेज खटक की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी की क़यादत में अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हज़ारा एबटाबाद के लोग तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे हैं। अवाम से गुजारिश है कि ऐसे प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान डट गए। अपने ट्वीट में कहा, 3 साल से पार्लिमानी पार्टी और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। वो समझते हैं कि हम गुलाम हैं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। वो गलती पर है। जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया उन्हें इनकी कोई फिक्र नहीं। अवाम को रिलीफ देने के लिए खिदमत का सफर तेज करना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की सूबाई वजीर खुराक हामिद यार हिराज से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाना होगा। चौधरी परवेज इलाही ने हामिद यार हिराज को सूबाई वजीर बनने पर मुबारकबाद दी। चेक रिपब्लिक के सफीर की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। गुलकारा मीशा शफी को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। हतक इज्जत दावे पर हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मीशा शफी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अली जफर ने 1 अरब और मीशा शफी ने 2 अरब का हतक इज्जत का दावा दायर किया हुआ है। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमाते इस्लामी का कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारा मकसद शहर के बल्दियाती इदारों की बहाली का है। हमें किसी के दौर का निज़ाम नहीं, कराची के मसाइल का हल चाहिए।
यूरोपीय पार्लियामेंट की पहली खातून सदर मुंतखब। माल्टा से ताल्लुक रखने वाली रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपियन पार्लियामेंट की नई सदर मुंतखब हो गईं। इन्होंने 458 वोट हासिल किए। 43 साल रॉबर्टा मेट्सोला अब तक मुंतखब किए जाने वाले तमाम सदूर में सबसे कम उम्र मुंतखब सदर हैं। माहौलियाती तब्दीलियां और बढ़ती आबादी। इंडोनेशिया ने अपना दारुल हुकूमत तब्दील करने का कानून मंजूर कर लिया। जकार्ता के बजाय अब बोर्नियो के जंगलात में दारुल हुकूमत आबाद किया जाएगा। दारुल हुकूमत का नाम नौसंतारा रख दिया गया। हुक्काम के मुताबिक जकार्ता को ट्रैफिक जैम, सैलाब और रफ्ता रफ्ता डूबने का सामना है। और अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस के मोमी मुजस्मे मादाम तसाउ म्यूजियम में सजा दिए गए। पहला मौका है कि किसी अमरीकी नायब सदर का मोमी मुजस्मा म्यूजियम में शायकीन के लिए पेश किया गया।